ग्वालियर पुलिस का स्थानीय नेटवर्क पूरी तरह से फेल होता साबित हुआ है, क्योंकि जिस अटोरिया संतोष घुरेया को पुलिस पिछले 6 महीने से तलाश कर रही थी, वहां 4 दिन ग्वालियर के पारसेन गांव में रहा और जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रही बहू के पक्ष में घर घर जाकर प्रचार प्रसार भी किया और चुपचाप दुबई लूटने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जा पहुंचा, जहां पर उसे बीते रोज गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां पर उसे इस शर्त पर जमानत मिल गई कि बिना पुलिस की अनुमति के शहर नहीं छोड़ेगा। पुलिस ने सट्टा किंग संतोष घुरेया के 40 पन्नों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें उसने अपनी संपत्ति से लेकर 1100 खाईबाजों के नाम तक उजागर किए हैं और बताया है कि किस तरह से वहां सट्टा का नेटवर्क तैयार कर किंग बना और अब यहां गोल्ड सिल्वर के रेट पर भी सट्टा खिलाने लगा था। इसकी काली कमाई की जानकारी पुलिस आयकर विभाग को देगी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने सट्टा किंग के पंचायत चुनाव के दौरान ग्वालियर आने की बात को सिरे से नकारा जा रहा है। जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। ये चूंकि जैसा कि आपको मालूम है कि आईपीएल के दौरान लगातार क्राइम ब्रांच के द्वारा ग्वालियर पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर थाना जो पुलिस है उसके साथ मिलकर लगातार आईपीएल पर प्रभावी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 50 एफआईआर अकेले क्राइम ब्रांच के द्वारा थानों के साथ मिलकर की गई थी। तो इसमें लगभग 80 से ऊपर के आरोपी पकड़े गए थे और इसके अलावा मोबाइल और 4 व्हीलर भी जब्त किए गए थे। तो इसमें 3 घटनाओं में एक आरोपी वांटेड था जो कि ग्रुप एडमिन था, उस जो कि वेबसाइट चलाता है 99hub.in का एडमिन था। तो उसके लिए लगातार क्राइम ब्रांच प्रयास कर रही थी और उसके लिए पूर्व में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। और इसमें तभी ये सूचना मिली थी कि व्यक्ति फलाबाद दिल्ली में है और कहीं भाग सकता है। इस आधार पर लगातार टीम के द्वारा इसको फॉलो किया गया और वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर उसको हिरासत पर ले जाकर यहाँ पर क्राइम ब्रांच में लेकर आया गया। उससे पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में अपनी कई प्रॉपर्टियों के बारे में बताया गया है और उसके द्वारा ये भी बताया गया है कि किस तरह से उसके ये पूरा जो आईपीएल का जो सट्टा है संचालित होता है। और इसमें 3 केसों में वांटेड था, 2 थाटीपुर के केस में और 1 यूनिवर्सिटी केस में। तो अभी उसमें कल रात को इन सब में कार्रवाई की जाकर उसको जमानत पर फिलहाल छोड़ा गया है और उसे लगातार बुलाया जा रहा है। आज भी उसे बुलाकर पूछताछ की जाएगी। सर, क्या ये जो नेटवर्क है सिर्फ ग्वालियर और एमपी रीजन में एक्टिव है या पूरे देश के अंदर? जिस तरह से प्रारंभिक पूछताछ में जो पता चला है कि वो नोएडा दिल्ली से उसको ऑपरेट करता है, लेकिन केवल ग्वालियर में ही उसके जो कुछ जो नेटवर्क है उसका ग्वालियर में ही है और इसके ग्वालियर के अलावा बाहर नहीं है। वहाँ पे टाइम भी यहाँ इस तरह की सूचनाएं मीडिया के माध्यम से भी और हमारे डीएसपी के सूचना संकलन के सिपाहियों के द्वारा भी और भी हमारे जो स्टाफ लगा रहता है उसके द्वारा भी दी गई थी। उसमें क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल थाना की टीमें भी लगातार भेजी गई थी, लेकिन वो फिर गलत पाई गई।